Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this lecture is for BSc 1. BSc 1 Mathematics re-course. Our subject is vector mechanics, and we are just discussing chapter number 1, exercise number 1.4. तो लास्ट डे हमने एक्सरसाइज 1.4 के जो 5 क्वेश्चन जो थे 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज जो है 5th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल रेलेवेंट है, जैसे हमने जो पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमें उसने वेक्टर फंक्शन दे दिया आर ऑफ टी इक्वल्स, ठीक है। गिवन क्या है आर ऑफ टी, 2t आई कैप टी स्क्वायर जे कैप और टी क्यूब बाई 3 के कैप। 2t आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप और प्लस टी क्यूब बाई 3 के कैप। ये हमें उसने वेक्टर फंक्शन दे दिया और वेरिएबल जो है दैट इज टी, वेरिएबल डिपेंडेंट, और शो दैट डी आर ओवर डी टी क्रॉस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ आर और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ आर, ठीक है। कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है डी आर ओवर डी टी क्रॉस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ आर, ये हमने रिक्वायर्ड है, ये हमने फाइंड आउट करना है। गिवन है, हमें प्रूव है। तो हम क्या करेंगे, एज़ यूजुअल एक्सरसाइज है पिछले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर इसकी आपने क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करनी है, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो इसका बी पार्ट है, ये पार्ट था इसका, और जो बी पार्ट है दैट इज वो सिंपल, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव, क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये प्रूव करनी है, दैट इज इक्वल टू 8। तो सिंपल है, आपने इज इक्वल टू क्या होगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट रो और सेकंड डेरिवेटिव इन सेकंड रो एंड थर्ड डेरिवेटिव इन थर्ड रो। तो आपने ये इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव, इसका थर्ड डेरिवेटिव। दिस क्वेश्चन इज एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो आप कर सकते हैं, इट इज़ असाइनमेंट फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। तो ये मुझे रिस्पॉन्ड करना है आपने व्हाट्सएप पे इफ़ यू गॉट एनी प्रॉब्लम, ठीक है, वाइल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ आर ऑफ टी इज अ वेक्टर फंक्शन देन आर डॉट, प्रूव करना है आपने, आर डॉट डी आर ओवर डी टी इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ आर
मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू डी आर ओवर डी टी, मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर ऑफ आर, मैग्नीट्यूड इंटू डी आर ओवर डी टी, ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। देखें, वी नो दैट, यहाँ से हम इसको कि आर डॉट आर इक्वल्स आर डॉट आर इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। तो इफ वी डिफरेंशिएट both sides with respect to t, both sides को, अब देखें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल क्या है, डी आर ओवर डी टी डॉट आर प्लस क्या होगा, डी आर इसका हमने डेरिवेटिव लिया, डॉट आर प्लस आर डॉट डी आर ओवर डी टी। तो सिंपल दोनों फैक्टर्स का वेक्टर जो कम्यूटेटिव है, तो इसलिए दोनों फैक्टर्स जो हैं वो सेम है। यहाँ पे पावर में लगेगा 2 को पता है मैग्नीट्यूड 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और पावर विल डिक्रीज विद 1 2 माइनस 1, और डेरिवेटिव होगा आर मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 2 ये हो जाएगा डी आर ओवर डी टी डॉट आर इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड इंटू डी आर मैग्नीट्यूड ऑफ डी टी, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो आप इसको दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, डी आर ओवर डी टी आर डॉट या डी आर ओवर डी टी एक ही बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू डी टी। तो दिस वन वाज टू बी प्रूव्ड, और ये प्रूफ हो गया। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, पिक कर लिया होगा आप लोगों ने। और ये आपको वैसे भी आपको पता होना चाहिए ये फार्मूला, आप इसको ड्राइव करें, हम आगे चल के इसी फार्मूला को, इसी रिलेशन को हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, इसलिए इसको आप पढ़ना है, अच्छे से इसको समझ लेना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है इसके, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट इज इफ आर इज अ वेक्टर फंक्शन, आर ऑफ टी वेक्टर फंक्शन ऑफ टी। तो ये चारों पार्ट्स के लिए ही है कि आर ऑफ टी इज वेक्टर फंक्शन ऑफ टी, आर ऑफ टी वेक्टर फंक्शन ऑफ टी, इसका वेक्टर फंक्शन है। तो प्रूव करना है आपने, शो दैट जो डेरिवेटिव है आर डॉट डी आर ओवर डी टी इक्वल्स, जो डेरिवेटिव है आर डॉट डेरिवेटिव ऑफ आर डॉट डी आर ऑफ डी टी, ठीक है। प्रूव करना है हम इसको सिंपल वे में लेफ्ट साइड सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपल है, देखें इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे हम, तो डी आर ओवर डी टी फर्स्ट फैक्टर का डेरिवेटिव आ जाएगा डॉट डी आर ओवर डी टी, साथ वैसे ही प्लस आर डॉट डी ओवर डी टी डी आर ओवर डी टी, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव डॉट डेरिवेटिव ऑफ डी टी, फिर प्लस आर फर्स्ट फैक्टर मल्टीप्लाई होगा साथ डॉट इसका सेकंड फैक्टर का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव। अब देखें डी आर ओवर डी टी डॉट डी आर डी टी, तो ये डी आर ओवर डी टी इसकी मैग्नीट्यूड का क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि आर डॉट आर इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये डी आर ओवर डी टी मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर डॉट ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा आर, ठीक है। तो डी आर ओवर डी टी प्लस आर डॉट सेकंड डेरिवेटिव ऑफ
डी आर ओवर डी टी, और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है, ए पार्ट में, तो ये प्रूव हो गया। अब इसमें हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। देखिए बी पार्ट क्या है कि आर क्रॉस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ आर, इसका जो डेरिवेटिव है हमने प्रूव करना है, दैट इज इक्वल टू दैट इक्वल्स आर क्रॉस आर सेकेंड डेरिवेटिव, आर क्रॉस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ आर, इसका हम प्रूव करना है। देखिए जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपल वही इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, प्रोडक्ट टू लगेगा डी ऑफ डी टी ऑफ आर, डी ओवर डी टी ऑफ आर क्रॉस आर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ आर। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ आर क्या है आपको पता है, ये डी आर ओवर डी टी ही है, क्रॉस ये प्लस लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्रॉस, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्रॉस ये साथ वैसे ही आ गया, प्लस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस आर क्रॉस आर फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब आर क्रॉस डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ आर। देखें यहाँ पे डी ओ आर ओवर डी टी और डी आर ओवर डी टी क्रॉस, अब ये दोनों सेम वेक्टर्स हैं, इसलिए इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स इक्वल टू ज़ीरो, दिस फैक्टर विल बी ज़ीरो, आर क्रॉस और आर फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास दैट वुड बी इक्वल टू आर क्रॉस आर, ठीक है। ये प्रूफ होगा जो हमने प्रूफ करना था, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सी पार्ट की। सी पार्ट इज के आर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ आर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ आर एंड सेकंड डेरिवेटिव इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर्स की इक्वल्स आर फर्स्ट डेरिवेटिव एंड आर थर्ड डेरिवेटिव, आर फर्स्ट डेरिवेटिव एंड आर थर्ड डेरिवेटिव। इसमें दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसका डेरिवेटिव है और यहाँ पे ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसकी है, आर फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है और वहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड अगर सॉल्व करें तो देखें ये जो डेरिवेटिव है इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें आर डॉट क्रॉस, तो हमने इसका जो नोटेशन है इसको हमने खोल दिया यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव का पता है आपको, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, डी आर ओवर डी टी डॉट आर फर्स्ट डेरिवेटिव क्रॉस आर सेकेंड डेरिवेटिव प्लस फिर आर डॉट फर्स्ट इसका डेरिवेटिव होगा क्रॉस आर सेकेंड डेरिवेटिव, फिर प्लस आर डॉट आर फर्स्ट डेरिवेटिव क्रॉस डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव का फिर डेरिवेटिव। अब देखें ये हो जाएगा आर फर्स्ट डेरिवेटिव डॉट आर फर्स्ट डेरिवेटिव क्रॉस आर सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस ये आर डॉट आर, अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव दैट वुड बी सेकेंड डेरिवेटिव क्रॉस आर सेकेंड डेरिवेटिव प्लस आर डॉट आर फर्स्ट डेरिवेटिव क्रॉस आर का ये थर्ड डेरिवेटिव। अब जब हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिस्कस की थी तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम होंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वुड बी ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो प्लस ये भी ज़ीरो और प्लस आर डॉट आर, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, आर फर्स्ट डेरिवेटिव आर थर्ड डेरिवेटिव, दिस इज प्रूफ, ठीक है। ये यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया इसको। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं।
its last part is d part, and d part is r cross r first derivative cross r second derivative, r cross r first derivative cross r second derivative, ठीक है। और इसका क्या लेना है आपने, डेरिवेटिव, ठीक है। और इसका जो डेरिवेटिव है वो प्रूव करना है आपने, इक्वल्स आर फर्स्ट डेरिवेटिव क्रॉस आर फर्स्ट डेरिवेटिव क्रॉस आर सेकंड डेरिवेटिव प्लस आर क्रॉस आर फर्स्ट डेरिवेटिव क्रॉस आर सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। इसको प्रूव करना है। चले हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सिंपल देखें, डी आर ओवर डी टी प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे यहाँ पे, डी आर ओवर डी टी क्रॉस आर तो वैसे साथ आ जाएगा, प्लस फिर आर क्रॉस फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव क्रॉस आर सेकंड डेरिवेटिव, फिर प्लस आर क्रॉस आर फर्स्ट डेरिवेटिव क्रॉस आर का हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का फिर दोबारा डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ पे ये आर फर्स्ट डेरिवेटिव क्रॉस आर फर्स्ट डेरिवेटिव क्रॉस आर सेकंड डेरिवेटिव प्लस आर क्रॉस आर सेकंड डेरिवेटिव क्रॉस आर सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस आर क्रॉस आर फर्स्ट डेरिवेटिव क्रॉस आर थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखें ये डॉट प्रोडक्ट होती तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती तो इसका आंसर 0 होता, लेकिन अब चूँकि ये क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट है तो ये ऐसे ही आ जाएगा। प्लस अब देखें दो सेम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, ये 0 आ जाएगा, तो आर क्रॉस आर फर्स्ट डेरिवेटिव क्रॉस आर थर्ड डेरिवेटिव दिस वन, तो हमारे पास लास्ट फाइनल रिजल्ट होगा दैट वुड बी दिस, और दिस वन फर्स्ट टू बी प्रूव्ड और हमें प्रूव कर दिया, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। डी पार्ट जो था हमारा आर फर्स्ट डेरिवेटिव क्रॉस आर फर्स्ट डेरिवेटिव आर सेकंड डेरिवेटिव प्लस आर फर्स्ट डेरिवेटिव आर थर्ड डेरिवेटिव, और ये हमने प्रूव करना था। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 की समझ आ गई होगी, 6 और 7, और 5th वन था जो आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हम करते हैं इसी लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो वेरी सिमिलर, तकरीबन वो एक्सरसाइज ही है क्वेश्चंस की जो हम पीछे कर चुके हैं। तो इसमें बात कर रहा है कि इफ़ आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस मेगा टी, ए कॉस मेगा टी प्लस बी साइन मेगा टी प्लस बी साइन मेगा टी प्लस सी टी ओवर मेगा स्क्वायर साइन मेगा टी। यहाँ पे ए बी सी और ओमेगा कांस्टेंट्स हैं, ए बी सी एंड ओमेगा आर, दीज आर आर कांस्टेंट्स, ठीक है। तो प्रूफ हमने करना है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है आर का प्लस मेगा स्क्वायर आर इक्वल्स 2c ओवर ओमेगा कॉस, ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें सिंपल है, पहले हम आर का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, फिर हम
आर का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, और हम इसको रीअरेंज कर लेंगे तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और मेगा ए बी सी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको एज अ हम कांस्टेंट जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो करते हैं हम इसको, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। सोल्यूशन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, देखें माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो ये जो है द कांस्टेंट वो मल्टीप्लाई होगा बाहर, और कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, ठीक है, प्लस बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस सी कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिंपल यहाँ पे प्लस सी ओवर ओमेगा स्क्वायर, ये कांस्टेंट्स हैं, इसको हम बाहर लिख लेंगे, और डेरिवेटिव जब हम लेंगे टी साइन ओमेगा टी का, तो इस पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो डेरिवेटिव किसका रह जाएगा, टी साइन ओमेगा टी। तो आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ, तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, प्लस सी ओवर ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए जब इसका डेरिवेटिव लेंगे हम तो इस पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना। प्रोडक्ट रूल क्या है, टी का डेरिवेटिव दैट इज़ 1 इंटू साइन ओमेगा टी साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस, अब टी साथ आएगा, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टी मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा दिस वन। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास दैट वुड बी साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी प्लस सी ओवर ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू साइन ओमेगा टी इक्वल्स साइन ओमेगा टी प्लस टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, दिस वन, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अब हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेना है, तो यहाँ पे हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, या चलें यहाँ पे हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव जब लेंगे दैट वुड इज इक्वल टू, सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस ए कांस्टेंट है, ओमेगा साइन का क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, जब ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। इसी तरह प्लस बी ओमेगा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस जो है दैट वुड बी कन्वर्टेड टू माइनस, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली प्लस सी ओवर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव होगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, प्लस अब इस पर भी हमें यहाँ पे टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ पे भी हमें अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ओमेगा एज अ कांस्टेंट है, वो बाहर हो रह जाएगा, बाहर होगा, ठीक है। अब देखिए अब इसका डेरिवेटिव लेंगे टी कॉस का, टी का डेरिवेटिव 1 कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा सॉरी प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, 1 टी का डेरिवेटिव 1 है इंटू कॉस ओमेगा टी, ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, आगे प्लस, देखें ओमेगा भी साथ, टी भी साथ, ओमेगा भी साथ, ठीक है। अब देखें या पहले हमने मेगा बाहर ले लिया, तो अब ये मेगा जो है वो यहाँ दोबारा मेगा सा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है, इंटू ओमेगा, ठीक है, माइनस जो है इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया
ठीक है, इसका सेकंड डेरिवेटिव। उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉस मेगा स्क्वायर कॉस ए मेगा स्क्वायर कॉस मेगा टी माइनस बी मेगा स्क्वायर साइन मेगा टी, ठीक है, और प्लस सी ओवर मेगा स्क्वायर। अब देखें सी ओवर मेगा स्क्वायर है तो यहाँ पे कॉस मेगा टी आ जाएगा, साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कॉस मेगा टी सी ओवर मेगा स्क्वायर कॉस मेगा टी प्लस, चलें एक स्टेप फर्दर हम चले जाते हैं, सी ओवर मेगा स्क्वायर बाहर ही रखते हैं, कॉस मेगा टी प्लस ओमेगा कॉस मेगा टी, ठीक है, और यहाँ पे देखें ओमेगा विद ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, मेगा स्क्वायर टी या टी मेगा स्क्वायर और साइन मेगा टी दिस वन, ठीक है। टी माइनस ये वाला माइनस टी और मेगा जो है बाहर है, मेगा इंटू मेगा क्या हो जाएगा, मेगा स्क्वायर, मेगा इससे मल्टीप्लाई होगा अंदर, इससे ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और फर्दर देखें माइनस ए मेगा स्क्वायर कॉस मेगा टी माइनस बी मेगा स्क्वायर साइन मेगा टी प्लस सी ओवर मेगा स्क्वायर कॉस मेगा टी प्लस सी ओवर मेगा। क्यों? क्योंकि सी ओवर मेगा, यहाँ मेगा है तो एक मेगा से मेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ओवर मेगा और कॉस मेगा टी ठीक है, सी ओवर मेगा कॉस मेगा टी, और यहाँ पे माइनस, जब इससे मल्टीप्लाई होगा एक मेगा स्क्वायर से मेगा स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा सी टी साइन मेगा टी दिस वन, ठीक है। ये इसका हमारे पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अगर देखें मेगा स्क्वायर यहाँ से हम सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस दोनों में से माइनस कॉमन आती है और मेगा स्क्वायर कॉमन आता है, तो माइनस एक कॉमन मेगा ये कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ मेगा स्क्वायर कॉमन आएगा। मेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे ए कॉस मेगा टी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस बी साइन ओमेगा टी दिस फैक्टर, ठीक है। अब देखें सिंपल, ये ओमेगा स्क्वायर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आर, दिस फैक्टर आर, शुरू में हमें इसमें गिवन है, गिवन आर क्या है हमारे पास, ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी प्लस सी टी ओवर ओमेगा स्क्वायर, सी टी ओवर ओमेगा स्क्वायर, और साथ हमारे पास क्या है साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये दिस वन। तो चलें अब मेगा स्क्वायर दिस वन और प्लस हम ये फैक्टर जो है सी टी ये वाला दिस फैक्टर माइनस, इसको इसके साथ लिख लेंगे, और ओमेगा स्क्वायर जब बाहर लेंगे दिस फैक्टर ये माइनस बाहर ले लिया तो इसके साथ ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और चूँकि इसके साथ ओमेगा स्क्वायर नहीं है लेकिन हमने मेगा स्क्वायर बाहर लिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सी टी ओवर मेगा स्क्वायर साइन मेगा टी दिस वन। आई होप सो आपको स्टेप की समझ आ गई होगी। देखें इस सी टी इसके साथ मेगा स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने, क्योंकि यहाँ पे मेगा स्क्वायर कॉमन लिया हुआ है, हम इसी को मेगा स्क्वायर के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने मेगा स्क्वायर आर लेके आर साथ लाना है, आर हमारे पास ये है, तो मेगा स्क्वायर बाहर लिया तो यहाँ मेगा स्क्वायर से मेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, हमारे पास यही फैक्टर आ जाएगा दिस फैक्टर, ठीक है। अब है दो फैक्टर हमारे पास, वो है एक है सी ओवर मेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, तो सी ओवर मेगा कॉस ओमेगा टी और सी ओवर मेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से देखें हमारे पास जो फैक्टर है प्लस दिस वन वुड बी, दूसरा फैक्टर जो होगा
दिस वन, ये 2c ओवर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये फैक्टर हमारे पास ये एक c ओवर ओमेगा स्क्वायर दिस वन और c ओवर ओमेगा दिस वन। तो यहाँ से c ओवर ओमेगा क्या हो जाएगा 2c ओवर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, देख लेते हैं कहीं से हमने थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं किया। c ओवर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो साइन जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या आना था, देखिए जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया साइन ओमेगा टी का, तो कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आना था यहाँ पे ओमेगा। सिमिलरली इसके साथ क्या आना है ओमेगा। जब यहाँ ओमेगा आएगा तो दिस ओमेगा, जब इस ब्रैकेट को हम अंदर सिंप्लीफाई करेंगे खोलेंगे तो ओमेगा ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ भी क्या आएगा c ओवर ओमेगा आएगा। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये फैक्टर, चलिए इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, ये फैक्टर और ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस 2c ओवर ओमेगा, c ओवर ओमेगा से कॉस ओमेगा, दिस टू फैक्टर्स। अब देखिए ये माइनस है, ये r हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये टोटल, तो ये हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू 2c ओवर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से देखें थोड़ा सा प्रॉब्लम जो था वो क्या था, एक थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ से हमने की थी कि देखिए जब हमने साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव लिया तो इसका डेरिवेटिव आना था कॉस ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी। तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, तो ओमेगा साथ मल्टीप्लाई, तो इस ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ भी c ओवर डब्ल्यू ओमेगा टी और ये फैक्टर भी c ओवर डब्ल्यू ओमेगा टी, ठीक है। तो हमारे पास ये, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।